हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को होली अष्टमी की शुभकामनाएं। ये मेरा होली अष्टमी का एक छोटा सा व्लॉग है, आई होप। तो शाम के 4 बजे मैंने करवे भरे, यहाँ चौकी लगाई, माता रानी की फ़ोटो लगाई और करवे भर के रख दिए। तो हमारे जो कहानी सुनी जाती है वो रात में ही सुनी जाती है और दिन में नहीं सुनते। जैसे हम करवा चौथ की सुनते हैं ना, इस तरीके से हम नहीं सुनते। तो सबके अलग अलग रिवाज हैं, उसी तरीके से सब पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ रात में कथा होती है तो मैं हमेशा रात में ही पढ़ती हूँ। तो मैंने चौकी लगा दी है और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि दिन तो एकदम छिपने लग जाता है। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, इस समय बज रहे थे शायद 5:30। तो मैंने सोचा कि सारा खाना बनाने से अच्छा ये है कि पहले मैं पूजा का खाना बना लूँ और सारा बाद में बना लूँगी। तो बस यही सोच के मैंने यहाँ पर 11 एक पूरी जो है वो उतार ली हैं और बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी है, जिससे कि मैं 4 पूरी एक साथ उतार पाऊँ। क्योंकि छोटी कढ़ाई चढ़ाती तो उसमें आपको बताइए 1 या 2 ही पूरी एक साथ उतर पाती हैं। तो यहाँ पर और मैंने ना आटा जो है घोल के भी रख दिया है गुलगुलों का। ज़्यादा वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि स्टैंड जो है नीचे नहीं था, ऊपर रखा हुआ था और देर हो रही थी। तो जब हम काम में लगे होते हैं ना तो अब इस तरफ ध्यान नहीं जाता, थोड़ा सा ध्यान ये रहता है कि टाइम से पूजा पाठ हो जाए। और कोई काम करना हो तो एक बार आप देर सवेर कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी सारी पूरी उतर गई हैं और अब मैं इसमें लगे हाथ उतार लूँगी गुलगुले, जिन्हें पूड़े भी बोलते हैं हम। आटे में चीनी घोलकर बनाया जाता है और इसमें मैं हल्की सी सौंफ डाल देती हूँ, तो जिससे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने क्या करा कि सारे गुलगुले पूड़े एक साथ ही डाल दिए इसके अंदर, मतलब इस तरीके से, और मीडियम आंच पे बनते हैं। तो देखिए इधर मेरे गुलगुले तैयार हो गए हैं और इधर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें घी डाल दिया और उसमें डाल दी सूजी। तो ये देखिए आप अपने आप ही ये भून रही है। अभी मैं इसको चला दूँगी इस तरीके से और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो जब हम घी में सूजी भूनते हैं ना तो हमें कलर का ध्यान रखना होता है, नहीं तो कलर का पता नहीं चलता, उसमें लगती है लाइट ब्राउन और जब हम पानी या चीनी डालते हैं तो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाती है। और वही मेरे संग इस समय हुआ, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वो जल्दी तो हो ही रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारा प्रसाद बना लिया है और मैं यहाँ पर अब माता रानी को तिलक कर रही हूँ और तिलक और चावल लगा के। और आज मेरे से क्या गलती हुई कि फूल माला ही ध्यान नहीं रही मंगानी और मैंने नैतिक से बोला फूल लाने के लिए। तो बस बच्चों का आपको पता ही है, उनका मन होता है तो कर देते हैं काम, नहीं तो नहीं करते। तो यहाँ पर जो है अब मैं कहानी कर रही थी अपने आप ही। तो मैंने शुरुआत करी गणेश जी की कहानी से, पहले गणेश जी की कहानी करी, फिर हुई अष्टमी की। उसके बाद पूजा जब मेरी सारी हो गई तो मैं चली गई यहाँ पर अर्घ देने। तो मैं ऊपर तारा देख रही थी, तो अर्घ देने से पहले मैंने तारा देख लिया था लेकिन घटा सी हो रही थी। तो तारा ना एक बार एकदम दिखाई दिया और उसके बाद एकदम से उस पर बादल आ गए। तो मैंने उधर की साइड ही देख के यहाँ पर अर्घ दे दिया। तो अर्घ जो देते हैं उससे पहले जो हमने, और यहाँ पर वीडियो बना रही थी ईशी का, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लाइट थोड़ी सी डीम थी यहाँ पर, तो वीडियो ना सही से नहीं बन पा रही थी, मतलब आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये हुआ कि फ़ोन में ना चिकनाहट आ गई जब मैं खाना बना रही थी उस समय, और ये देखा नहीं मैंने और बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर काफ़ी पिक्चर धुंधली हो गई, आप देख सकते हो। तो जब मैंने अर्घ दे दिया उसके बाद मैं यहाँ आई और अब मैंने दोनों बच्चों को जो है तिलक कर रही हूँ। और आज बच्चों का ही व्रत होता है, उनका ही दिन होता है आज। तो मैं उनकी आरती उतार रही हूँ तिलक करने के बाद। और ये दिन इतना अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की हम आरती उतारते हैं और उनके लिए व्रत रखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और वो खूब अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हों और खूब तरक्की करें। और ये इसी कामनाओं के साथ हम उनके लिए व्रत रखते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो यहाँ पर मैंने आरती कर दी है बच्चों की और उन्हें 4 पूड़े दे दिए हैं। ऐसा हमारे यहाँ होता है इसलिए मैंने ऐसा किया। और उसके बाद जो है बच्चों को भी खिला दिया थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पर जो है बस बच्चों को एकदम से ना अपने बच्चों की भलाई, तो यहाँ पर ना उसके पापा मजाक कर रहे थे कि आज तो पूजा हो रही है तुम्हारी, इस तरीके से कुछ मजाक कर रहे थे। नैतिक जो है मेरा ये थोड़ा सा मतलब कैमरे के सामने नहीं आता, फ़ोटो वगैरह खिंचवाने में अच्छा नहीं लगता इसको। तो मैं इसको बुला रही थी कि मेरे पास आ जा प्यार करने के लिए, लेकिन ये आ ही नहीं रहा था। तो जब मैंने इसे बुलाया था, आप देखना मुझे आशीर्वाद देगा ये अब।
और ये ना बहुत ज़्यादा शर्माता है, अपनी मर्ज़ी से चाहे कितना ही कर ले, लेकिन जब मैं बुलाती हूँ ना, जब नहीं आने का। तो इस तरीके से देखो ये मुझे आशीर्वाद दे रहा है ऐसे ऐसे। तो मैं यहाँ पर कह रही थी लाओ मेरे बच्चों, मेरा होली अष्टमी का गिफ्ट लाओ। तो बच्चे हंसने लगे, हमें क्या पता, पहले बताती, ऐसे करके बोलने लगे। तो यहाँ पर जो है इशिका ने मुझे 50 रुपये दिए गिफ्ट के। और जो है इस तरीके से मेरी होली की पूजा संपन्न हुई। हमारे यहाँ होली अष्टमी की जो माला है वो हम पहनेंगे अगले दिन सुबह। और यहाँ पर ऋषिका ने कुछ फ़ोटो खिंचवाए, और ये कपड़े जो लाई थी मैं होली अष्टमी के लिए लाई थी, और जो नैतिक ने पहन रखे थे वो भी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट कराया, और बस इसी के साथ ये ब्लॉग होता है एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।